शेम के कुछ ऐसे फ़वाइद हैं जिसकी वजह से दुनिया में शेम को इरेडिकेशन उसकी करना मुश्किल है, उसको इरेडिकेट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कभी कभी शेम बहुत अचीवमेंट की तरफ भी आपकी तवज्जो ले जाती है। बहुत से लोग हैं जिनको दर हकीकत एक इटर्नल शेम का सामना होता है जो एक्यूमुलेटेड होती है बचपन से, और कुछ उसका हिस्सा जीन्स में भी शामिल होता है, जीन्स से भी आता है, कुछ माहौल से आता है, कुछ इंसान का ज़हन खुद ये धागे बुनता है शेम के। और ये जो शेम बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो ये बेशुमार लोगों को अचीवर बनने पे भी मजबूर करती है। नेशंस में एज ए होल भी होती है। जब आपकी क्रिकेट टीम हारती है तो आपका जो डिस्प्ले है वो क्या होता है। अभी इंडिया की क्रिकेट टीम हारी थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे फौत हो जाएंगे बस सारे, यानी उनको इतनी मुश्किल पेश आई इस मामले को हैंडल करने के लिए कि उनकी टीम हार गई है। और आजकल हमारी टीम चूँकि ज़रा जीत रही है तो हमें शायद भूल गया है कि ये कितना मुश्किल काम होता है कि एक टीम जो कि पाकिस्तान की टीम है और उनके और आपके दरमियान कॉमनैलिटी पाकिस्तान है, और जब वो टीम हारती है तो लोग अपना टेलीविज़न तोड़ देते हैं, लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं, क्योंकि शेम का फौरी रिएक्शन गुस्से की तरफ भी होता है। शेम जब होती है तो फौरी तौर पर गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्सा शेम को कवर करता है, गुस्सा शेम को भुला देता है। तो हर वो चीज़ जो शेम को भुला देती है वो एडिक्टिव भी होती है, जैसे गुस्सा भी एडिक्टिव है। और शेम को भुलाने के लिए ड्रग्स भी काम आती हैं। जो लोग अल्कोहल या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो शेम को ही पर्दापोशी करने के लिए करते हैं कि अंदर से जो एक शेम का जो एलिमेंट होता है। देखिए ये दो बातें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक वो इज़्ज़त है जो आपकी ज़रूरत है जो लोग करते हैं, और एक वो इज़्ज़त है जो आपकी ज़रूरत है जो ख़ुद आप अपनी करते हैं। लेकिन हमें बचपन से आपको और मुझे कभी भी ये नहीं बताया जाता कि हमने अपनी इज़्ज़त ख़ुद भी करनी है, बल्कि हमें बताया जाता है कि ऐसे काम करने हैं कि जिससे ज़माना तुम्हारी इज़्ज़त करे। कभी आप में से किसी को बचपन में ये नहीं सिखलाया गया होगा कि तुमने ऐसे काम करने हैं कि जिससे तुम खुद भी अपनी इज़्ज़त करो। हमेशा हमें ये बताया जाता है कि तुमने पढ़ना लिखना है, तुमने पैसे कमाने हैं, तुमने शोहरत हासिल करनी है कि उससे दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त करे। और हम फिर उसमें इतने मगन हो जाते हैं, और अक्सर व बेशतर मुकाबले की वजह से, दूसरे लोगों से मुकाबले की वजह से उसके खातिर खा कामयाबी भी नहीं मिलती, तो हम वो इज़्ज़त भी हासिल नहीं कर पाते जो दुनिया करती है। लेकिन चूँकि दूसरी इज़्ज़त जिसे सेल्फ़ एस्टीम कहा जाता है या अपनी इज़्ज़त आप करना कहा जाता है, वो तो बिल्कुल भी हासिल नहीं होती, क्योंकि उसका हमें ना कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ना हमें मोटिवेशन दी जाती है कि तुमने ऐसे काम सिर्फ करने हैं जिससे तुम्हारी इज़्ज़त तुम्हारे सामने अच्छी हो। क्योंकि जब हम घर से बाहर होते हैं और मुआशरे में होते हैं तो लोगों को जो दूर से हमारे हालात नज़र आते हैं उसके मुताबिक लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं। यानी अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी गाड़ी में हैं, या हमारा घर बड़ा है, या हमारी डिग्रियां बहुत बड़ी हैं, या हमारी शोहरत बहुत ज़्यादा है, तो लोग उस हिसाब से हमारी इज़्ज़त करते हैं। और फिर जब हम अपने घर में दाखिल होते हैं तो यहाँ हमारा वास्ता उन लोगों से पड़ता है जो हमें ज़रा ज़्यादा गहराई में जानते हैं, जो हमारी डिग्रियों के अलावा हमारी आदतों से भी वाकिफ़ होते हैं, हमारे गुस्से से वाकिफ़ होते हैं और हमारी हरकतों से वाकिफ़ होते हैं। तो घर में आते ही इज़्ज़त का एक बड़ा शॉर्टफॉल सा हो जाता है। यानी हम मुआशरे से जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो इज़्ज़त काफ़ी, उसका जो बैरोमीटर है वो काफ़ी नीचे गिर जाता है, और ये बड़ा ज़ोरदार झटका होता है कि अच्छे भले बाहर हम थे तो घर आए हैं तो क्या हो गया। इसलिए लोग घर आने से आम तौर पर घबराते हैं, क्योंकि घर के बाहर
उन्हें उस तरह फिटे मुंह नहीं हो रही होती जिस तरह घर आते ही फिटे मुंह शुरू हो जाती है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब हम आईने के सामने जाते हैं और जहाँ कोई भी नहीं होता और आईने में हमें अपनी शक्ल नज़र आती है और फिर भी मुंह से फिटे मुंह निकलता है या दिल में ऐसे ख्याल आते हैं, तो ये शेम है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।